अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी टू लर्न मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे डिवीज़न। हमने डिवाइड के क्वेश्चन सीखने। डिवीज़न डिवाइड का भी नेम होता है और ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड करना मतलब किसी भी चीज़ को पार्ट्स में शेयर करने को कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 92 को हमने शेयर करना है 4 से। मतलब 92 हमारे पास, अगर 92 रुपीज़ है हमारे पास और हमने वो 4 चिल्ड्रन को देने हैं, 4 बच्चों में हमने 92 रुपीज़ शेयर करने हैं। तो हम किस तरीके से एक बच्चे को कितने रुपीज़ देंगे अभी हम वो फाइंड करके बताएंगे। हम 92 को डिवाइड करेंगे 4 से। हमें डिवाइड करने के लिए टेबल आना ज़रूरी है। हमने पिछली वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था और मल्टीप्लिकेशन में हमने टेबल पढ़े थे। इसी तरीके से इसमें भी हमें टेबल पढ़नी होता है। जो हमें बाहर वैल्यू दी होती है उसका हमने टेबल इतना पढ़ना होता है कि अंदर वाला नंबर आ जाए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की साइड जो डिजिट होगा हमने उसे देखना है, वो बाहर वाले नंबर के टेबल में आना चाहिए। बाहर हमारे पास है 4। अब हमने चेक करना है 4 के टेबल में या तो 9 आना चाहिए या फिर 9 से छोटा। 9 से बड़ा नंबर हम कभी भी डिवाइड में नहीं लगाते। हम जो बाहर नंबर दिया हुआ है उससे या उसका टेबल पढ़ना होता है। जो अंदर नंबर दिया हुआ है या तो वो सेम नंबर आए या फिर उस नंबर से कोई छोटा नंबर आए। तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 12 क्या हो जाएगा, 9 से बड़ा है और 9 से छोटा नंबर 8 आता है। और वो कितने टाइम पढ़ने पे आता है, 2 टाइम। तो हम ऊपर लिख देंगे 2 और नीचे लिख देंगे 8। 4 2 8। अब हमने इसको 4 2 8 जब कर लिया, अब हमने माइनस करना आता है। अब हमने 9 में से 8 माइनस करना है। जब 9 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब 1 के साथ अब जो हमारे पास दूसरा डिजिट है हम उससे सीक्वेंस से बिल्कुल उसके नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास ये हो गया है 12। अब हमने 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। हमने 3 टाइम पढ़ा 4 का टेबल और 12 आ गया। 4 3 12। अब हमने 12 में से 12 माइनस करने हैं। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो क्वेश्चन आता है ना वो हमारा इसका डिवाइड का आंसर होता है। हम 92 रुपीज़ को 4 बच्चों में इस तरीके से शेयर कर सकते हैं कि एक बच्चे को हम 23 रुपीज़ दें। जब एक बच्चे को हम 23 रुपीज़ देंगे तो चारों बच्चों में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इस तरीके से हम डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट हमने 2 डिजिट का कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अब हमने 3 डिजिट को शेयर करना है। हमारे पास है 646 जो हमने 2 से शेयर करना है। अब हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 आता है। अगर आता है तो हम लिख लेंगे, अगर इससे छोटा आता है तो हम वो भी लगा सकते हैं, बट हम इससे बड़ा नंबर नहीं लगाएंगे। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। हमने 3 टाइम पढ़ा, 6 आ गया, 6 इसके नीचे उतारा। हमेशा बेटा कोशिश किया करें कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखें। हमने 6 के नीचे लिखा 6 में से जब हम 6 माइनस करेंगे हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। अब नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 4। अब हमने 4 को नीचे कैरी किया। अब हमने 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए। 2 1 2, 2 2 4। 2 टाइम पढ़ेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 के नीचे हमने 4 लिख देना है। अब 4 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। अब नेक्स्ट डिजिट हमने उतारना है। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 6। अब 2 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए। 2 3 6। अब 6 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 0। ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, ये हमारे पास होता है क्वोशंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 डिजिट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास 4 डिजिट और टेबल भी बड़ा लगाना है। अब हमने 5 का टेबल लगाना है। 5 के टेबल में अब चेक करना है हमने 7 आता है। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा आता है 5। 5 1 5। अब हम माइनस करेंगे 7 में से जब हमने 5 माइनस किए तो हमारे पास बचे 2। अब 2 के साथ नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे 7। अब 5 के टेबल में हमने चेक करना है कि
7 आए या फिर 27 से कुछ छोटा नंबर आना चाहिए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। 30 बड़ा हो जाएगा तो हम 5 5 ज़ा 25 लगाएंगे। 5 5 ज़ा 25। अब हमने माइनस करना है। 7 में से 5 माइनस किए, हमारे पास बचे 2, 2 में से 2 माइनस किए 0। अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे हम, ये 6। अब फिर से 26 आ गया। 26 5 के डबल में नहीं आता, इससे छोटा आता है 25। हम दोबारा 5 का डबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 5 ज़ा 25। अब हम इसे माइनस करेंगे। 6 में से 5 माइनस किया, हमारे पास 1 बचा। 2 में से 2 माइनस किया, हमारे पास 0 बचा। अब नेक्स्ट डिजिट अपने उतारना है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 उतारेंगे यहाँ पर 18। अब 18 से छोटा 5 के टेबल में क्या आता है? 18 से छोटा 5 के टेबल में आता है 15। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ हमने लिख देना है 15। अब हम इसे माइनस करेंगे। 8 में से जब हम 5 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 3। 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0। अब क्या हुआ? ये इसमें हमारे पास रिमाइंडर बच गया। और यहाँ ये क्वेश्चन, पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा था। इस वाले में हमारे पास रिमाइंडर 3 बच गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 4 डिजिट है, बट इसका टेबल 9 का है। 9 का टेबल बड़ा है। अब हमने 9 के टेबल से इसको सॉल्व करना। हम 9 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने देखना है 8 तो 9 से छोटा है, तो अब हमने 2 डिजिट ले लेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट ऐसा है जो बाहर वाले जो हमें नंबर दिया हुआ जिसे हमने डिवाइड करना है वो इससे छोटा होगा तो हम 2 डिजिट ले लेंगे। अब हमने 2 ले लें। 2 डिजिट लेंगे तो ये बन जाएगा 80। अब 9 के टेबल में हमने चेक करना है कि 80 आता है। अगर आता है तो हम लगा सकते हैं, अगर नहीं आता तो इससे छोटा क्या आता है? तो 9 के टेबल में इससे छोटा आता है 72, जो 7 टाइम पढ़ने पे आता है। 9 7 ज़ा 72। अब 72 में से हमने माइनस करना है। माइनस करेंगे अभी हम इसे, 8 टाइम, मैंने गलत लिख दिया। 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 72। अब 72 हमने 80 में से माइनस करना है 72। 0 में से तो 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 1 बोरो करेंगे 8 से। यहाँ हम 1 बोरो किया, ये हमारे पास हो गया 10 और ये हमारे पास हो गया 7। अब 10 में से हमने माइनस करना है 2, हमारे पास बचा 8। 7 में से 7 माइनस किया 0। नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 4। अब हमने चेक करना है कि 84 आता है 9 के टेबल में। 9 के टेबल में 84 नहीं आता, 9 के टेबल में आता है 81, जो आता है 9 टाइम पढ़ने पे। तो हमने यहाँ लिख लेना है 81। माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 3 बचा। 8 में से 8 माइनस किए 0। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 0, हमने नीचे लिख लेना है। अब हमने चेक करना है कि 30 आता है या नहीं। 30 नहीं आता, 30 से छोटा आता है 3 ज़ा 27। 27 लिखा, माइनस किया, 0 में से नहीं हो सकता, बोरो करेंगे। यहाँ बचेंगे हमारे पास 2। 10 में से 7 माइनस किए, हमारे पास बचे 3 और 2 में से 2 माइनस किए 0। इसमें भी हमें रिमाइंडर बचा है 3 और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।